स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई एक ऐसी गाड़ी जिसको नाम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लोगों की ज़रूरत है। ये है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस, और उसमें भी बेस वेरिएंट है अगर आपको हाइब्रिड लेनी है। अगर आप इसमें नेचुरली एस्पिरिट लेना चाहते हो ऑप्शन मिल जाता है, बट अगर आप मारुति के डीलरशिप पे जाते हो जो कि इन्विक्टो आपने देखी होगी, दोनों सेम ही गाड़ी है, बट फ़र्क इतना है कि वहाँ पे नेचुरली एस्पिरिट नहीं मिलता है, वहाँ पे सिर्फ हाइब्रिड आता है। और अगर आप इसकी बात करोगे, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। ये है हाइब्रिड का बेस वेरिएंट जो कि VX के नाम से आपको देखने को मिलता है। इसके अगर आप प्राइसिंग की बात करोगे और अगर आप जीटा को कंपेयर करते हो तो भाई मोटा मोटा 1 लाख का अंतर है। ये है 26,31,000 वाला वेरिएंट, और जबकि जीटा की बात करते हो 25,51,000। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1 लाख का है। उसके अलावा एक और डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे कि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो यूपी में अगर आप रजिस्टर्ड कराते हो, जो RTO का प्राइस जाने वाला था वो आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आप आज के महीने में इसको प्लान करते हो तो 1.5 लाख का मोटा मोटा डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, तो आप हाइब्रिड गाड़ी प्लान कर सकते हो, जहाँ पे आपको बड़ा लुक, बड़ा सिटिंग कैपेसिटी और कहीं ना कहीं एवरेज आपको ज़्यादा मिल जाता है। उसके अलावा क्या कुछ है इस गाड़ी के अंदर वो आप वीडियो देखना, आपको तब सारी चीज़ें जो है पता चलेंगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है अगर आप ये पर्टिकुलर VX वाला वेरिएंट लेते हो हाइब्रिड के अंदर। सामने की तरफ 2 बटन्स मिल जाते हैं टोयोटा का, आप लोगो देख पा रहे होगे। और अगर आप पीछे देखते हो तो प्रॉपर जो इनोवा की बेसिंग है वो आपको मिल जाती है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है ना, उसके अंदर भी सेम कंट्रोल्स हैं, सेम लोगो के अंदर जो की है ना वो आपको देखने को मिलती है। अब देखो, अगर आप हाइब्रिड की बात करते हो ना, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से जो है आपको स्टार्टिंग देखने को मिलती है। इससे नीचे भी कई वेरिएंट्स आते हैं, बट अगर आप उसकी बात करोगे तो वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको मिलती है, 2.0 लीटर का जो आता है। बट अगर आपको हाइब्रिड इनोवा चाहिए तो भाई आपको चूज करना पड़ेगा मिनिमम ये VX वाला वेरिएंट, जो कि आपको कॉस्ट करता है 26,51,000। और इस प्राइस पॉइंट पे ना आपको, अगर आप मारुति के डीलरशिप पे जाते हो, इससे कम प्राइस पे समय इन्विक्टो देखने को मिल जाते हैं जो कि 25,51,000। मोटा मोटा 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है ना वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। अब इस 1 लाख के डिफरेंस में क्या कुछ आपको कम और ज्यादा मिलता है वो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद जो है डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो इसका फ्रंट लुक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर से बता सकते हो। ये जो इनोवा की बेजिंग है ना, ये अलग से यहाँ पे जो है लगाई हुई है, स्टॉक जो है नहीं आती है। सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाता है, फ्रंट में जो 360 का कैमरा है वो आपको दिख पा रहा होगा, ग्रिल वगैरह देख लो। अगर आप इन्विक्टो से इस गाड़ी को कंपेयर करते हो ना, दोनों गाड़ियां बिल्कुल सेम है। बट इन्विक्टो के पास एक नेगेटिव चीज है कि भाई वहां पे जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना वो नहीं मिलता है, वो सिर्फ हाइब्रिड के अंदर आती है। बट अगर आपको ये नेचुरली एस्पिरेटेड के अंदर चाहिए तो भाई आपको टोयोटा डीलरशिप पे ही आना पड़ेगा, तो वो चीज। बाकी नीचे की तरफ जो फॉग लैंप है वो मिल जाते हैं, टो करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट में जो आपको सेंसर्स हैं वो सिर्फ आपको 2 मिलते हैं, इनफैक्ट 4 ही दिए गए भाई। यहाँ पे तो ये हाइट से हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे, बट मैंने आपको जो है क्लियर बता दिया है। डुअल ऑन का सेटअप मिल जाता है, ये जो क्रोम है ये कंपनी फिटेड है। बाकी गाड़ी की लुक वगैरह आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब देखो, अगर आप इसके हेडलाइट यूनिट को चेकआउट करते हो तो मल्टी बीम सेटअप आपको दिया गया है। कहने का मतलब ये है 2 लो बीम मिलेंगी, एक अपनी जो है हाई बीम आपको मिलती है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये DRL का काम यहाँ पे कर देता है। और उसके अलावा जो फॉग लैंप है वो तो मैंने आपको नीचे की तरफ जो है दिखाई दी थी। अगर आप इसे जो है इन्विक्टो से कंपेयर करते हो ना भाई, यहाँ पे जो अलॉयज हैं वो आपको थोड़े से बेसिक मिलते हैं। इन्विक्टो के बेस वेरिएंट से डायमंड कट अलॉय आ रहे हैं, बट अगर आप इसकी बात करते हो यहाँ पे सिंगल टोन अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलेगा जो कि सिल्वर फिनिशिंग के अंदर है। बट जो टायर साइज वगैरह है वो बिल्कुल सेम है, 215, 60, 17। गुडियर की तरफ से आपको जो टायर है वो दे रखे हैं। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं, और इनफैक्ट दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है ना वो आपको वेंटिलेटेड मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये जो सीरीज है ना टायर की वो एश्योरेंस सीरीज है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अब ये जो गाड़ी है ना सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ मिलती है, इसमें कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव वाला जो सेटअप है वो आपको नहीं दिया जा रहा है। बाकी टोयोटा का जो स्पेशल बेस है, कैमरी पे भी हमने देखा है, वेलफायर पे भी आता है, ये .HEV जो है यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा मिरर्स जो है बॉडी कलर आपको दिए गए हैं, इंडिकेटर्स आप देख लो। 360 का जो साइड कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जो इसके वाइपर्स वगैरह ना वो सादा वाले दे रखे हैं, इनफैक्ट जो ए प्लर है वो भी आपको बॉडी कलर मिलता है। अब देखो, इस गाड़ी में आपको ना सनरूफ जरूर से मिल जाती है, तो अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर सनरूफ पसंद है ना तब आप डेफिनेटली इसको जो है चूज कर सकते हो। बाकी फुट रेस्ट वगैरह आपके सामने ये आपको यहाँ पे जो है लगे मिलेंगे। डुअल टोन जो डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं बॉडी कलर और क्रोम के साथ में। आई थिंक ये एसेसरीज तो पैक नहीं है, कमेंट में जरूर बताना, ये लग तो ऐसा रहा है कि इसके ऊपर से लगाया हुआ है। बाकी रुका सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, कीलेस एंट्री है, प्रॉपर आपको चाबी यहाँ पे स्वाइप करनी है, गाड़ी जो है अपनी लॉक हो जाएगी। बाकी इग्निशन ऑन है, इस वजह से काम नहीं कर रही है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग कंपनी फिटेड आ रही है, आप बता सकते हो आपको कैसी लग रही है। उसके अलावा ग्लास एरिया है वो तो बढ़िया है ही, आपको एयरीनेस की कभी भी यहाँ पे दिक्कत जो है नहीं होने वाली है।
बाकी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है और हाइब्रिड के अंदर। वैसे भी हाइब्रिड के अंदर पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल इंजन का जो ऑप्शन है वो नहीं है। रियर लुक वगैरह देखते हो तो भैया ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आपको दिया गया है। रियर में भी क्रोम आपको मिल जाता है। कौन सा वेरिएंट है वो आप यहाँ पे देख लो, डॉट एचईवी की बैजिंग मिल जाती है। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड वाला चूज करोगे तो वहाँ पे ये जो डॉट एचईवी की बैजिंग है वो नहीं मिलती है। साथ में रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है, रियर में डीफॉगर, वाइपर दोनों चीजें मिल जाती है, जो कि अगर आप इन्विक्टो का जीटा वाला वेरिएंट लेते हो भाई वहां पे नहीं मिलती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो ना वहां से, तो भाई यहाँ पे फीचर्स भी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मिल जाते हैं। उसके अलावा इनोवा जो हाई क्रॉस की बैजिंग है वो मिल जाती है, पीछे सेफ्टी में 4 सेंसर दे रखे हैं। यहाँ पे साथ में अगर आप बात करोगे तो रियर में जो टो करने के ऑप्शन है वो दोनों तरफ मिल जाते हैं, यहाँ पे भी दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आप नीचे देख लो, स्पेयर टायर नीचे की तरफ आपको मिल जाता है। और डेफिनेटली गाड़ी दिखने में बढ़िया लगती है। अगर आपको कंफर्ट आपका प्रायोरिटी है ना और आपको रिलायबल मशीन चाहिए, तब आप इसकी तरफ जो है आ सकते हो। यहाँ पे बंदे भी ज्यादा बैठ जाएंगे और एकदम रिलायबल मशीन, एकदम भरोसे वाली जो चीज है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। अब ये गाड़ी 7 सीटर और 8 सीटर दोनों के अंदर आती है। और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये 8 सीटर वाला वेरिएंट है। यहाँ पे 3 सीट्स पीछे हैं, 3 सीट्स उसके आगे है, फिर 2 सीट्स, 6 और 2 8, इस तरीके से टोटल जो 8 बंदे हैं वो आप यहाँ पे बैठा सकते हो। साइड में नीचे स्पेस आपको दिया गया है। अब कंपनी जो यहाँ पे बूट स्पेस बता रही है ना वो 240 लीटर के आसपास का है, अगर आप सीट इस कंडीशन के अंदर रखते हो। अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली सीट इस तरीके से जो है आपको फोल्ड कर देनी है और आपका जो बूट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। लाइट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है, साथ में जो बंद करने का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है दिया गया है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक बूट के साथ भी काम करती है, कहने का मतलब है अगर आप चाबी से बूट वगैरह लॉक अनलॉक करोगे ना तो ये लाइट वगैरह काम करती है। साथ में इधर की तरफ बात करोगे तो जैक वगैरह रखने का ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाता है, ये आप देख पा रहे होगे। सीट बेल्ट वगैरह अगर आपको अटकानी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ में 12V का चार्जिंग पोर्ट, बोतल होल्डर और यहाँ पे जो प्रॉपर कूलिंग कॉइल का ऑप्शन है वो आपको मिलता है। अगर आपको चाहिए कि भाई आपको ये हेडरेस्ट यूज नहीं करना है तो आपको इस तरीके से निकालना है इसको और कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से इसको घुमाना है। अल्ट्रा वाइड में स्विच करता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा और आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है फिट कर देना है। तो अब आप जो है 7 सीटर भी यूज कर सकते हो। और मान लो आपको लगेज ज्यादा कैरी करना है, कुछ नहीं करो, आप इस तरीके से इसको फोल्ड करो। अब ये गाड़ी आपकी प्रॉपर 5 सीटर बन जाएगी, जहाँ पे बूट आपको ज्यादा मिल जाएगा। उसके अलावा सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है, नॉर्मल कर देते हैं और आ जाते हैं इधर की तरफ। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी बहुत सही है। 185 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। कोई भी ऐसा इशू जो है आपको नहीं फील होने वाला है। रही बात ऑफ रोड वगैरह की, तो भाई ये गाड़ी बनी भी नहीं है, तो आप मुझे लगता भी नहीं कि आप इससे ऑफ रोड वगैरह जो है करोगे। और यहाँ से जैसे आप खींचोगे तो अपना जो बोनट है वो खुल जाएगा। आ जाओ, मैं आपको इसका 2.0 लीटर वाला जो हाइब्रिड इंजन है ना वो दिखा देता हूँ। इनलाइन सीरीज वाला है ये, आप देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट इंजन बे आपको देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देते हैं, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। एक्सटर्नल 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और अच्छा खासा खाली स्पेस है। अगर आपको ये पता लगाना है ये गाड़ी हाइब्रिड है क्या नहीं, ये आप यहाँ से ऑरेंज केबल देख के आइडिया लगा सकते हो। मल्टीपल कूलेंट्स है, यहाँ से वॉशर आप डालोगे, ऊपर की तरफ इंसुलेशन दी गई है। वैसे जब ये गाड़ी ईवी पे चलती है ना तो भाई आपको पता भी नहीं चलता है आप एक पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी यहाँ पे चला रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। गाड़ी में पावर आउटपुट वगैरह भी बहुत बढ़िया मिलती है, 186 bhp की पावर और 188 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको देखने को मिलता है। जो कि आप ये लगा लो कि आप इनिशियल से बात करोगे ना, जैसे ईवीज में इनिशियल टॉर्क आपको मिलता है, सेम चीज आपको यहाँ पे हाइब्रिड गाड़ी के अंदर भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो ईसीवीटी है, जिसका पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है। इसका जो बैटरी वगैरह का सेटअप है ना वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ से दिखेगा आपको। ये देखो भाई, इसके जो बैटरी पैक्स है ना यहाँ पे प्लेस है, दोनों जो सीट्स है ना उसके नीचे मिल जाते हैं। टोटल जो सेल्स हैं कंपनी बता रही है 168 सेल्स हैं, जो कि निकल मेटल हाइड्राइड सीरीज वाले सेल्स हैं, जिसकी जो वारंटी है वो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की है। पूरी लाइफ में टोयोटा बोल रहा है कि आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाड़ी पे जो वारंटी मिलती है वो तो स्टैंडर्ड है, 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की। तो ये भी रिलायबिलिटी वाइज तो आपको कभी भी ऐसा जो इशू यहाँ पे नहीं फील होने वाला है। बाकी इंटीरियर वगैरह चेकआउट करो, डुअल टोन आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है पूरा आपको लेदर का जो टच है वो दिया गया है, सिल्वर टच मिल जाता है, क्रोम फिनिश में डोर लीवर, चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन सारे दे रखे हैं एंटी पिंच फंक्शन के साथ में। मिरर के सारे कंट्रोल्स वगैरह ऑटो पे डाल देते हो, ऑटो पे आप डाल सकते हो। बाकी कुछ और चीजें हैं जैसे कि ड्राइवर के लिए स्पेस, कप होल्डर अगर आपको यूज करना है तो वो आप इस तरीके से जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये भी पूरा आपको जो है ना लेदर के अंदर दिया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज लगती है। रह गई बात म्यूजिक सिस्टम की, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्यूटर्स आते हैं और 8 इंच की जो स्क्रीन है वो आपको दी जा रही है।
जिसकी मदद से अगर आप ऑडियो क्वालिटी की बात करोगे वो अप टू द मार्क तो नहीं है, बट हाँ जो बंदा इस गाड़ी को लेगा, पीछे बैठने के लिए लेगा और फैमिली में कंफर्ट ढूंढने के लिए लेगा, रिलायबिलिटी के लिए लेगा, वो ये गाड़ी बहुत ही बखूबी जो है निभा देती है। उसके अलावा हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, 6 एयरबैग भी जो है ये गाड़ी ऑफर कर देती है, जो कि सेफ्टी को कहीं ना कहीं और इंप्रूव कर देता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ जो है दिया गया है। अब देखो जो इसका इंटीरियर है ना, वैसे मैंने ऑलरेडी इन्विक्टो वगैरह आपको कई बार दिखा रखी है, ये गाड़ी मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। पहले तो आप फ्रंट कैबिन का व्यू वगैरह देख लो भाई, हैजार्ड को कर देते हैं बंद। देखो स्क्रीन, यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्शन वाली जो स्क्रीन है ना वो देखने को मिल जाती है, ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है। यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर है। बाकी SOS का जो बटन है वो मिल जाता है। बाकी फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ है। चलो एक बार गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। बटन जो है यहाँ पे मिलता है, बटन दबाओ, एक बार में स्टार्ट हो जाएगी और पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है। फिलहाल जो है ये ईवी वाले मोड पे स्टार्ट जो है हुई है, तो वो चीज है। बाकी ये साइमल्टेनियसली स्विच कर जाती है, जैसे इसको लगता है ना कि बैटरी जो है डिग्रेड हो गई है, तो इंजन अपने आप स्टार्ट जो है यहाँ पे हो जाता है। बाकी मैं आपको एक बार जो है इसको म्यूट कर देता हूँ। सनरूफ खोलते हैं। सनरूफ खोलने के लिए ऑप्शन क्या है, आप अगर आप इसको देखोगे तो पहले तो ब्लाइंड खोलो आप, पूरी सनरूफ भी खुलेगी साथ के साथ। और आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, इस तरीके से जो पूरी सनरूफ है वो यहाँ पे जो है बंद हो जाती है। वैसे इसका कर्टेन के लिए डेडिकेटेड ये लोग बटन देते ना तो ज्यादा बढ़िया रहता, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों ही किया है। बाकी ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, 2 कूलिंग कॉइल के ऑप्शंस मिलते हैं जो कि गाड़ी को कूल जो है बहुत जल्दी कर देते हैं। ECVT का जो ट्रांसमिशन का लीवर है वो आप देख लो। 360 व्यू अगर आपको चेकआउट करना है, ये आपके सामने है, जो कि बहुत ही भद्दा आपको दिखता है, ये आपको वीडियो के अंदर भी दिख पा रहा होगा। नो डाउट इतना गंदा है कि जितनी आप इसके बारे में बोलोगे ना उतनी कमी आपको जो यहाँ पे लगने वाली है, तो वो चीज है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स मिलते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर, इको और सिटी, ये टोटल 3 मोड्स दिए गए। ईवी मोड डेडिकेटेड मिल जाता है, बट अभी लगेगा नहीं क्योंकि जो बैटरी है वो अभी थोड़ा सा कम चार्ज है। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। गाड़ी को अगर आपको स्पोर्ट में चलाना है, ये वाला बटन दबाओ, इस तरीके से अगर आप करोगे और ऐसे स्लाइड कर दोगे, गाड़ी जो है अपने स्पोर्ट मोड में यहाँ पे जो है आ जाएगी। बाकी ड्राइव में फिलहाल डाल देते हो, पार्किंग में डाल दो भाई। देखो भाई बहुत स्मूथ काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी टाइप पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, USB टाइप यहाँ पे दिया गया है। और जो सिल्वर फिनिशिंग है वो गाड़ी के अंदर मल्टीपल जगह पे है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे हो गई इस इवेंट के सराउंडिंग में, डैशबोर्ड पे हो गई। तो नो डाउट गाड़ी जो है अल्टीमेट आपको जो है लगती है। बाकी कुछ और चीजें जैसे कि 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्लो बॉक्स और लोगो वगैरह देख लो भाई, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर से बता देना। कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो आर्मरेस्ट जो है इस तरीके से आप खोल सकते हो, स्पेस वगैरह आपके सामने है। ये जो है स्लाइड वगैरह नहीं होती है, बाकी सॉफ्ट जरूर से जो है दे रखी है। अब जो ये सीट्स है ना वो सिर्फ मैनुअल मिलती है, टॉप एंड में जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी दिया जा रहा है, तो वो चीज रह गई। बात स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प का फीचर, रेन सेंसिंग वाइपर जो है नहीं दिया जा रहा है, वो चीज। बाकी यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में बात करें, ज्यादा हाई एंड नहीं है। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो जरूर से मिल जाता है, जो कि जस्टिफाई है। वॉलपेपर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कैसा चाहिए। सेटिंग्स वगैरह में चलते हो तो मल्टीपल जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो आपको जरूर से यहाँ पे दे रखी है, बट जो हाई एंड वाली चीज है वो आपको नहीं मिलती है। बैक करने का डेडिकेटेड बटन जो है यहाँ पे दे रखा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में, कि रियर में क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। आ जाओ भाई, रियर सीट्स में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वैसे ना आपको फुटरेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप लगवाते हो ना तो भाई आपको ग्राउंड क्लियरेंस में जो है इशू यहाँ पे फील होएगा। बाकी आ जाओ अंदर की तरफ। अब देखो अगर आपको 7 सीटर चाहिए ना तो आपको पास ऑप्शन क्या मिलेगा कि आपको ये वाली जो सीट है ना वो कैप्टन सीट्स के अंदर मिलेंगी, बट अगर आप 8 सीटर चूज करते हो तो यहाँ पे नॉर्मल जो 60/40 स्प्लिट फंक्शन है वो मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, इसको निकालना कैसे है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। हेडरेस्ट जो है वो आपको तीनों मिल जाते हैं। लाइट देख लो, यहाँ पे जो ब्लू लाइट है या फिर सीलिंग लाइट है उसको ऑप्शन पे मिल जाता है। ये ना नॉर्मली अगर आप इन्विक्टो देखते हो तो उसके अंदर भी आता है। व्यू वगैरह देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू है। लाइट वगैरह इस इवेंट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। बाकी जो मैनुअल ब्लाइंड्स हैं वो तो आपको आई थिंक इस तरीके से, ये ना कभी कभी अटकने में दिक्कत कर देते हैं, बाकी इस तरीके से आप फिट कर सकते हो। बाकी रियर में भी जो एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। बाकी तो इसके अलावा ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। रियर के अगर आपको एसी को ऑपरेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। 2 सी टाइप जो पोर्ट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सीट अगर आपको आगे पीछे मूव करनी है तो उसके लिए लीवर जो है साइड में दे रखे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतने हद तक आप मूव कर सकते हो, ये आपके सामने भाई, ये देख लो भाई। तो डेफिनेटली कंफर्ट अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर, जो कि इसकी जो है बहुत बड़ी यूएसपी जो है यहाँ पे बन जाती है।
पूरा पीछे कर देते हो, ये देखो पूरा पीछे जो यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे एक हुक मिल जाता है जिसपे कि आप 4 किलो का जो वेट डाल सकते हो। मैगजीन होल्डर, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम चीज आपको यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जो हुक है वो यहाँ से मिसिंग है। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, तो बच्चे बीच में वॉक वगैरह इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कैबिन में स्पेस तो आपको अल्टीमेट जो है मिलता ही है। सो भाई ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इस, अगर आप हाई क्रॉस की बात करते हो, हाइब्रिड का बेस वेरिएंट चूज करते हो तो मिलती है। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, वारंटी वगैरह बता दी, एवरेज का देगी वो भी मैंने आपको बता दिया। आई थिंक नहीं बताया तो दोबारा से सुन लो। 25 किलोमीटर का जो एवरेज है ना कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। बाकी इतनी बड़ी गाड़ी से इतना पावरफुल वाला अगर आपको इंजन चाहिए तो डेफिनेटली आपको एवरेज में जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी लेते हो ना भाई, तो भाई आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप बताना आपको कैसी लगी इनोवा हाई क्रॉस VX वेरिएंट हाइब्रिड के अंदर 26,51,000 जिसका प्राइस था। क्या आप लोगे कि नहीं लोगे, कमेंट में जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।